आज की हमारी जानदार, शानदार और धमाकेदार रेसिपी है क्रिस्पी भिंडी। जो भिंडी लवर्स हैं वो तो इसके दीवाने हो जाएंगे और जिन्हें भिंडी पसंद नहीं है वो भी पसंद करने लगेंगे। तो फटाफट से बना लेते हैं। यह हमने 250 ग्राम भिंडी ले ली है। भिंडी अगर आपकी खींची हो तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके ऊपर और नीचे पार्ट को हम हटा लेते हैं और इस भिंडी को 2 टुकड़ों में काट लेते हैं। अब इसके बीचों बीच चीरा लगाते हुए इसका हम 2 टुकड़ा कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो बीजा और रेशा है इसे हम चाकू की मदद से निकाल लेते हैं। मैं भिंडी काटने का आपको 2 तरीका दिखाऊंगी। जो तरीका आपको इजी लगेगा आप वैसे ही भिंडी काट लें। देखिए इस तरीके से हम अपने भिंडी को क्लीन कर लेंगे। अब इसे हम पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लेंगे। एक भिंडी के हम 3 से 4 ही टुकड़ा करेंगे। देखिए इतना पतला पतला इसे हम काट लेते हैं। भिंडी अगर आपका छोटा हो तो आपको उसे बीच से काटने की जरूरत नहीं, आप उसे गोटा ही ले सकते हैं। देखिए और एक तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। भिंडी को बीचों बीच काट के दोनों थंब की मदद से इसे जरा सा पुश कर लेते हैं और इसके बीजे और रेशे को निकाल लेते हैं। इससे पूरा रेशा एक ही बार में निकल जाएगा। देखिए एक बार में हमारी भिंडी क्लीन हो गई है। देखिए कितनी जल्दी ये हो गई है। चाकू से जल्दी तो मुझे यही प्रोसेस लगी, इसलिए मैंने ऐसे ही सारे भिंडियों को क्लीन कर लिया। आपको जैसा इजी लगे आप वैसा काट लें। एक ही बार में आप सारी भिंडियों को क्लीन करके उसके बाद इसे पतला पतला स्ट्रिप्स में काट सकते हैं। देखिए सारी भिंडियों का स्ट्रिप्स हमारा कट गया है। इतना ही पतला पतला हमें इसे काटना है ताकि ये फ्राई करने से अच्छी क्रिस्पी हो। अब एक बोल में हम अपने सारी भिंडियों को ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इन भिंडियों को हम थोड़ा सा मसाला से कोट कर लेते हैं। ये आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच आमचूर। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप आधा नींबू का रस को काट के डाल लें। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये आधा चम्मच अजवाइन, 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा और ये 4 बड़ा चम्मच बेसन। अब इन सबको हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि ये भिंडी के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। नमक का यूज अभी तक हमने किया नहीं है। अब लास्ट में इसमें नमक डाल लेते हैं और ये 2 चम्मच सरसों का तेल। इससे इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आएगी। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। भिंडी में नमक डालने से ये तुरंत ही पानी रिलीज कर देती है। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। हर एक भिंडी हमारा बेसन से लिपटी हुई है। अब फटाफट से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। नमक डालने के बाद इसे हम ज्यादा देर रख नहीं सकते हैं। ये तेल को हमने पहले ही गर्म करके रखा था। एक भिंडी डालकर देखते हैं। देखिए भिंडी तुरंत ही ऊपर आ गई है। अब फटाफट से हम तेल में जितने आएंगे उतनी भिंडियों को डाल लेते हैं। इसे हम अच्छी तरह से उलटते पलटते हुए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेते हैं ताकि ये फटाफट से क्रिस्पी करारी हो जाए। 1 से 2 मिनट में ही ये फ्राई हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगती है। देखिए भिंडी फ्राई हो गई है। इसे हमें जलाना नहीं है, भिंडी का कलर हमें ग्रीन ही रखना है। इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए देखने से ही लग रही है कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई है। अब इसी तरह से हम अपने सारी भिंडियों को फ्राई कर लेते हैं। सारी भिंडियां हमारी फ्राई हो गई है कि इसका आवाज सुनिए कितनी क्रिस्पी हुई है। अब मैं तोड़कर दिखा देती हूँ कि कितनी क्रिस्पी हुई है। अब इसे और चटपटा बनाने के लिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लेते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्नैक्स आइटम के लिए एकदम परफेक्ट स्नैक्स है ये। चाय के साथ ये बहुत ही अच्छी जाती है। शाम को भजिया पकोड़े खाकर अगर हम बोर हो गए हैं तो हम इसे कभी कभार ट्राई कर सकते हैं। देखने में जितनी टेस्टी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी लग रही है। अगर आपको कभी भजिया पकोड़े खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपके और आपके परिवार को ये बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।